अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक ताला ने हर चीज़ की एक हद मुकर्रर कर रखी है। जो इसकी हदूद को पार करते हैं, एलानिया इसके दीन का मजाक उड़ाते हैं। इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की परवाह नहीं करते, इसके हुक्मों की पैरवी नहीं करते और एलानिया ऐलान करते हैं कि जाओ अपने रब से कह दो कि हमारे ऊपर आसमान गिरा दे, हमें ज़मीन के अंदर दफन कर दे, हमें हवा के ज़रिए मिलिया मेट कर दे, हमारे लिए आसमान से बारिश रोक दे, हम पर कहत मुसल्लत कर दे। ऐसे लोग अल्लाह तबारक ताला के साथ ऐलान जंग करते हैं। फिर अल्लाह ताला इनके साथ वो करता है जो ना आसमान ने कभी देखा और ना ज़मीन ने कभी महसूस किया। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को दुनिया के सामने निशान इबरत बना देता है। इस मालिक को अपनी इज़्ज़त, अपना जलाल और अज़मत बहुत प्यारी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला को रब्बुल इज़्ज़त कहा गया, हत्ता कि अल्लाह ताला ने कई बार अपनी इज़्ज़त की कसम भी खाई है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया और तुम्हारे दरमियान भी इसे हराम करार दे दिया। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो, मुझसे हदायत तलब करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो, मुझसे रिज़्क मांगो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब बेलिबास हो, मैं जिसे चाहूँ लिबास पहना दूँ। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुनाहगार हो, बस मुझसे मग़फ़िरत मांगो। क्या ये अल्लाह ताला की तौहीन नहीं है कि इसने मस्जिदों को पाक बनाया और हमने वहाँ ऐसे अमाल शुरू कर दिए। हमने अपने घरों के अंदर ही अपनी औलाद की इज़्ज़तों को पामाल कर दिया। मुसलमान का भाई है, मगर मुसलमान ने अपने ही भाई को धोखा देना हलाल समझा। चीज़ों में मिलावट हम करते हैं, बेइंसाफ़ी में हम सबसे आगे हैं। दुनिया की कौन सी एक बुराई है जो हमारे दरवाजे पर दस्तक ना दे चुकी हो, हमने इसे कबूल ना किया हो। हमारी तमाम बुराइयों के बावजूद अल्लाह की कुदरत से दुनिया में ऐसे ऐसे मौज़ात हुए जिन्हें देखकर अक्ल दंग रह जाती है। ऐसा ही एक वाक़या भारत के शहर पठानकोट के एक छोटे से गांव में पेश आया, जिसे देखकर पूरा भारत सन्नाटे में आ गया। भारतीय मीडिया इसे छुपाने की कोशिश करता रहा, मगर गांव के एक नौजवान ने इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। पठानकोट के करीब एक गांव है जहां तकरीबन 100 मुसलमान घराने रहते हैं। पूरा गांव मुसलमान है, जबकि इर्द गिर्द के गांव हिंदू हैं। ये मुसलमान गांव सतह समंदर से 50 फीट नीचे वाक़ है। अगर इसमें पानी दाखिल हो जाए तो इसका बचना नामुमकिन है। 35 साल पहले ऐसा ही एक सैलाब आया था जिसने गांव को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। 2 महीने तक पानी इसी तरह खड़ा रहा। इस बार भी पठानकोट में पानी ने तबाही मचाई, मगर मुसलमानों के गांव की खुशकिस्मती ये थी कि इसके दोनों तरफ पानी दोनों नहरों की शक्ल में बट गया। यूँ गाँव बच सकता था। हिंदू इस पर नाराज़ थे क्योंकि नहर के साथ साथ पानी इनके गांव तक पहुंचने वाला था। अगर ये नहर मुसलमानों के गांव में डाल दिया जाए तो हिंदू गांव बच सकते थे। मज़ीद ये कि हिंदू पहले भी मुसलमानों का मजाक उड़ाते और इन्हें तरह तरह से तंग करते थे, क्योंकि ये मुसलमान नहायत गरीब थे और बड़ी मेहनत से अपने घर बनाए थे। चनाचा हिंदुओं ने फैसला किया कि मुसलमानों की तरफ जाने वाली नहर तोड़ दी जाए, ताकि सारा पानी मुसलमानों के गाँव में चला जाए और बाकी सब गाँव बच सके। कि हथौड़ियों के साथ अगले दिन ये लोग हथौड़ियों के साथ नहर तोड़ने लगे, मगर मस्जिद के इमाम ने इन्हें देख लिया। इन्हें 35 साल पुराना वाक़या याद आ गया जब पानी ने इनका इलाका तबाह कर दिया था और हिंदुओं ने एक नवाला तक खाने को ना दिया था। फिर एक NGO की मदद से इन्हें इमदाद पहुंची थी। इमाम साहब मस्जिद में गए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, या अल्लाह, सिर्फ तू ही हमें पानी से बचा सकता है। ये मुसलमान तेरी एक छोटी सी जमात है जो हज़ारों हिंदुओं के दरमियान रहती है। अगर ये नहर टूट गई तो हमारे ये 100 घराने कहाँ जाएंगे। या अल्लाह, हमारी ऐसी ही हिफाजत फरमा जैसे तूने इब्राहीम को आग से बचाया। इधर हिंदू नहर तोड़ने की कोशिश करते रहे, मगर एक बड़ा पत्थर आड़े आ गया जो हिलने का नाम ना ले रहा था। बड़े बड़े जवान आए, मगर सब नाकाम हुए। वो कहने लगे, इस गांव की वजह से बाकी गांव बच सकते हैं, क्यों ना पानी मुसलमानों के गांव की तरफ मोड़ दिया जाए। इसने मशीनरी बुलवाई, मगर जहां भी खुदाई की जाती एक बड़ा पत्थर आ जाता। इस दौरान पानी हिंदू गांव में दाखिल हो गया और इन्हें तबाह कर दिया, जबकि मुसलमानों का गांव अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल महफूज रहा। फौज भी आई, बारूद से धमाके किए गए, मगर नहर का पानी आगे बढ़ने को तैयार ना हुआ। आखिरकार सब हिंदू गांव सफ़ाए हस्ती से मिट गए और मुसलमानों का गांव सही सलामत बच गया। बाद में जब हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वे किया गया तो भारतीय हुकूमत भी हैरान रह गई। इर्द गिर्द के तमाम गांव मिट गए, मगर ये छोटा सा मुसलमानों का गांव हर आफत से महफूज रहा।